अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं मेहर खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज पाकिस्तान के नामवर हकीम नूरपुरी इख्तियार अहमद नवीद के पास पहुंचे हैं और उनसे एक आम बीमारी जो पाकिस्तान में हर तीसरे आदमी को लाहक है उसके मतलब पूछते हैं कि हकीम साहब क्या फरमाते हैं। शुगर एक आम बीमारी है जो पाकिस्तान में हर तीसरे आदमी को लगी हुई है। क्या इसका कोई इलाज है या इसकी कोई एहतियाती तदाबीर हैं? हकीम साहब से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आखिर ये शुगर पाकिस्तान में आम क्यों है, बल्कि पूरी दुनिया में ही आम है? ये शुगर क्यों होती है? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हज़रात मोहतरम, मैं खलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक बड़ी अहम मर्ज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा लायक है उस सिलसिला में कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मुझसे रब्ता किया। इंशाअल्लाह अपने कम इल्मी के एहसास के साथ उस बारे में जो कुछ जानता हूँ वो वाज़े करने की कोशिश करूँगा। हकीकत ये है कि शुगर एक बहुत पेचीदा मर्ज़ है। जैसा कि मैंने गुजारिश की कि 2012 की जर्मनी और अमेरिका की तहकीक के मुताबिक ये अमराज तज़ाबियत से पैदा होती हैं और बुअली सीना ज़िक्रिया राज़ी का ये कौल है कि हल्की तज़ाबियत से बवासीरी अमराज़ें पैदा होती हैं तो ज़्यादा तज़ाबियत से ये कैंसर तक भी मुंतकिल हो जाती हैं। इसलिए ये बुनियादी चीज़ है कि शुगर का जब भी आपने इलाज करना है तज़ाबियत के बग़ैर करना है। बाद लोग तज़ाबियत से इलाज करते हैं, अगर उससे आर्जी तौर पर फ़ायदा भी हो तो मुकम्मल तौर पर वो सेहतयाब नहीं हो सकते, वो मर्ज़ें लंबा अरसा चलती रहती हैं। इस बुनियादी नुक्ता को सामने रखिए और बुअली सीना और ज़िक्रिया राज़ी के इस कौल को मद्देनज़र रखिए कि ये चीज़ें तज़ाबियत से पैदा होती हैं और जदीद तहकीकात में मैं वाज़े कर चुका हूँ कि उसी के ज़रिए ये मर्ज़ें ज़्यादा पैदा होती हैं। जब जिगर को तज़ाबियत डैमेज करती है, गुर्दों पर असरअंदाज़ होती है तो ये मर्ज़ें पैदा होती हैं। जिगर की वजह से जब शुगर पैदा होती है तो उसकी ये अलामत होती है कि शुगर कम भी होती है, बढ़ती भी है। लेकिन अगर जिगर के बगैर बाकी अज़ा की शुगर असरअंदाज हो रही हो तो फिर शुगर बढ़ती तो है लेकिन कम नहीं होती। ये तशख़ीसी पहलू है जो तबीबों को तो मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन आम मरीज़ों को इस चीज़ का पूरी तरह इल्म नहीं होता, इसलिए वो इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। इलाज में भी ये चीज़ लाजमी होती है कि आपने शुगर के इलाज के साथ तज़ाबियत से नहीं करना। शुगर का इलाज एंटी एसिड चीज़ों से करना है और लोगों को भी ये गाइड करना है कि आपने अगर शुगर का इलाज करना है तो एंटी एसिड चीज़ों से करना है, एसिड चीज़ों से नहीं करना। इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनन शुगर का मुकम्मल इलाज हो जाएगा और आप देखेंगे कि इसका इलाज इस तरह होगा कि जैसे आपको कभी ये मर्ज़ हुई नहीं। और अगर आप ये करते रहेंगे वैसे ही इलाज कि नुस्खा लिया और समझा कि इससे ये ठीक हो जाती है तो फिर नहीं ये सिलसिला ठीक होता। शुगर के इलाज में जिगर का इलाज लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आप इससे मुकम्मल शफायाब होंगे। हकीम साहब, सुनने में अक्सर ये आया है कि जिनको शुगर होती है उनके पाँव में जलन होती है, उनके हाथों पैरों में एक थकावट सी हो जाती है जिस्म में। क्या इसकी वजूहात शुगर है और क्यों है? सर, जैसा कि मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि शुगर तज़ाबियत की वजह से पैदा होती है, ये मेरा नहीं जर्मनी और अमेरिका का मुश्तरका तहकीकाती पहलू है। इसलिए आप अगर इसको मद्देनज़र रखेंगे तो आपको ये समझ आएगी जिस्म में जलन किसी भी मुकाम पर हो, पाँव में हो या किसी हो, वो तज़ाबियत के ज़रिए होती है। तज़ाबियत ना हो तो जलन नहीं हुआ करती। जो ये मैं बुनियादी चीज़ पहले बता चुका हूँ, इसकी वजाहत अब हो चुकी है कि इसमें तज़ाबियत के इलाज को मद्देनज़र रखेंगे वो जलन भी ख़त्म होगी, शुगर भी ज़्यादा बेहतर अंदाज से ठीक होगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखें
तजाबियत ख़त्म होगी तो जलन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। हकीम साहब, एक और बात है कि अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं ये मरूसी बीमारी है, ये विरासत में आपको मिली है, इसका इलाज मुमकिन नहीं। क्या ये विरासत से भी मुंतकिल होती हैं मरूसत? हाँ जी, मर्ज़ें मरूसी भी होती हैं और मरूसी मर्ज़ों में बहुत लंबे इलाज से ये जाती हैं, ये इतनी आसानी से नहीं जाया करती। ये तसव्वुर कि इसका मरूसी अमराज का इलाज नहीं होता, ये तो हमारे दीन के भी ख़िलाफ़ है। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम मर्ज़ों का इलाज है तो यकीनन मरूसी मर्ज़ों का भी इलाज मौजूद होगा और होना चाहिए और है। तो इसे मद्देनज़र यही रखें कि मरूसी मर्ज़ों का इलाज बहुत लंबे अरसे के बाद होता है। वो अली सीना फरमाते हैं कि तबीयतों को बदलना अगर कोई मरूसी हो तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबा अरसा तक उसका इलाज करना पड़ता है। तो ये तो अमराज हैं, अमराज को भी इसी तरह जो मरूसी होंगी वो लंबे इलाज से ठीक होंगी। हकीम साहब, एक और बात, कहते हैं कि शुगर जिस आदमी को हो जाए उसको जिनसी कमज़ोरी भी हो जाती है, क्या ऐसा भी मुमकिन है? मेरा ख्याल है ये सवाल एक ऐसा है कि जिससे अगर इस अंदाज से समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता कि अमूमन चंद मर्ज़ें हैं जिनमें जिनसियत की ज़्यादा तलब होती है, वरना ज़्यादा मर्ज़ें तो जिनसी अमराज पैदा करती हैं और उनके इलाज से वो ठीक भी हो जाती हैं। इसी तरह शुगर है, शुगर के इलाज में अगर जिनसी मर्ज़ों का इलाज करना पड़े तो उसमें कुछ मखसूस दवाएं अगर शामिल ना करें तो वो जिनसी अमराज भी दुरुस्त नहीं होती। उसकी मखसूस है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं बयान की जा सकती क्योंकि वो माहिरीन फ़न का है। अगर उनका यहाँ जिक्र करेंगे बहुत तेज़ चीज़ें होती हैं, गलत इस्तेमाल हो जाए तो उनके नुकसानात भी होते हैं। वो तो माहिरीन के सामने बात की जा सकती है कि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अगर इन्हें मद्देनज़र रखेंगे तो उनका इलाज भी दुरुस्त होगा, शुगर का भी इलाज साथ साथ चलेगा। हकीम साहब, एक बात और है, क्या ये शुगर के लिए एहतियाती तदाबीर शुगर होने से पहले की जा सकती हैं और किस कदर वो मुनासिब होंगी? देखें, अमराज के लिए ये है कि अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखें, अपनी ग़िज़ाओं को नॉर्मल रखें, मौसमी तदाबीर को मद्देनज़र रखें कि आपने जो मौसम है उनसे बचने के लिए तदाबीर करनी है। मर्ज़ें तो इसी तरह पैदा होती हैं, कभी मौसमी असरात से, कभी ग़िज़ाओं की बेतरतीबी से। तो अगर आप अपनी ग़िज़ाओं को नॉर्मल रखेंगे तो आप दुरुस्त रहेंगे, मौसमों में अपने मौसम के मुताबिक एहतियात करेंगे, आप दुरुस्त रहेंगे। अगर लापरवाही होगी तो फिर मर्ज़ें पैदा होंगी तो उनका इलाज तो करना पड़ेगा, और अगर ये मरूसियत में हो तो फिर उसका लंबा इलाज करना पड़ेगा। ये इसी तरह होता है जैसे तबीयत को अगर दुरुस्त करना हो, उसको तब्दील करना हो तो वो लंबा अरसा लेती हैं। इसी तरह मरूसी मर्ज़ों को जब इलाज करते हैं वो भी लंबा अरसा लेती हैं, लेकिन ठीक हो जाती हैं। अगर माहिर मुआलिज के साथ आपका रब्ता हो जाए तो यकीनन हर मर्ज़ ठीक हो सकती है। जी नाज़रीन, आपने हकीम साहब से सुना और देखा भी कि हकीम साहब कह रहे हैं कोई बीमारी भी लाइलाज नहीं है, चाहे वो शुगर हो चाहे कोई भी बीमारी हो, उनका इलाज है, चाहे वो मरूसी हो या आर्जी हो, उनका इलाज मुमकिन है, मगर उनके लिए एहतियाती तदाबीर करना ज़रूरी है। और हकीम साहब से पूछते हैं कि हकीम साहब, ये सैर व तफरीह के लिए अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि सुबह उठकर सैर की जाए तो इससे शुगर कम हो जाती है, कि इसमें हकीकत कहाँ तक है? सर, हकीकत तो ये है कि नॉर्मल वर्जिश या सैर, यह भी वर्जिश का एक सही तरीका है ना जी, वो तो लाजमी करनी चाहिए हर तंदुरुस्त को भी, हर मरीज़ को भी। इसका म्यार मुख्तलिफ होता है। हमारे बड़े तबीब जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, ज़िक्रिया राजी साहब या बोरी सीना साहब, वो फरमाते हैं कि हर आदमी को नॉर्मल सैर करनी चाहिए। और यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि नॉर्मल सैर कितनी होती है। एक तो है वो पहलवानों वाली वर्जिश, वो पहलवानों को कोई ज़ेब देती है। एक आम आदमी को तंदुरुस्त रहने के लिए जो सैर की ज़रूरत होती है उसका मेयार बड़े तबीब ये बताते हैं कि आप थोड़ी सी तेज़ कदमी से चहलकदमी करें, और उसका मेयार ये होता है कि जब आप इस तरह अपने जिस्म के किसी हिस्से पर हाथ लगाएं तो उसमें ऐसा महसूस हो कि थोड़ा सा पसीना वगैरह आ रहा है, तो बस वो आपकी नॉर्मल सैर है।
आप उतनी सैर करेंगे तो यकीनन ठीक होंगे। औरतें अगर वो उन ख़ानदानों से तल्लक़ रखती हैं जो बाहर सैर के लिए नहीं जाती, उनके लिए भी ये तदबीर है कि अपने घर में किसी चारपाई के गिर चक्कर लगाती रहें, कभी सीधे रुख कभी उल्टे रुख, तो उनकी सैर का मेयार भी पूरा हो जाएगा। और सैर तो ज़िंदगी में सेहत को कायम रखने के लिए सबसे अहम तदबीर है, इसे तो हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। ग़िज़ाओं में तदबीर, ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नॉर्मल रखें तो आप ज़्यादा सेहत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, लंबा अरसा सेहतमंद रहेंगे, बीमारियों से बचते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हकीम साहब ने ये कहा है कि सैर भी ज़रूरी है और सेहत भी ज़रूरी है। सेहतमंद रहने के लिए सैर बहुत ज़रूरी है। हम शुक्रगुज़ार हैं हकीम साहब के कि वो हमें इस मौके पर और एक अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें मौका दिया। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।